कर्नाटक काबीना ने 2020 के बीडीआई हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ रिश्वत के मुकदमे में साबिक़ वज़ीर आला BS येडियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गवर्नर थावरचंद गहलोत से इजाज़त लेने का फ़ैसला किया है। इस केस में इल्ज़ाम है कि येडियुरप्पा और इनके बेटे BY विजेंद्रा ने रामालिंगम कंस्ट्रक्शन कंपनी से एक मुआहिदे के बदले 12 करोड़ रुपए की रिश्वत का मुतालिबा किया और रिश्वत को इस वक्त के BDI कमिश्नर GC प्रकाश ने वसूल किया, फिर इसे विजेंद्रा तक पहुंचाने का इंतज़ाम किया। मुकदमे में रिश्वत सतानी, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात भी शामिल हैं और अहम सबूत के तौर पर एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है जिसमें विजेंद्रा रिश्वत के बारे में बात कर रहे हैं। गवर्नर को 2020 में मुकदमा चलाने की दरख्वास्त भेजी गई थी, लेकिन इस पर ताख़ीर हुई और आखिरकार इसे मुस्तरद कर दिया गया। अब काबीना ने गवर्नर से दरख्वास्त की है कि वो दोबारा गौर करे और इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात के लिए इजाज़त दे। इस दौरान कानून और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर HK पाटिल ने कहा कि येडियुरप्पा ना वज़ीर आला है और ना ही MLA हैं, लेकिन जो फैसला इन्होंने लिया वो वज़ीर आला के तौर पर लिया था। जब कोई अमल वज़ीर आला के तौर पर किया जाए तो गवर्नर की इजाज़त इंतहाई अहम होती है और इसी तरह इस मौजूदा मामले को भी इस अंदाज में हल किया जा रहा है। मालूमात के बाद TJ अब्राहम, जो कि कर्नाटक एंटी ग्राफ्ट एंड एनवायरमेंटल फोरम के सदर हैं, इन्होंने 11 नवंबर 2020 को गवर्नर गहलोत से येडियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त की दरख्वास्त की। ताहम गवर्नर ने कई महीनों तक दरख्वास्त पर कोई इक़दाम नहीं किया, जिसके बाद अब्राहम ने मामला सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में ले गए। जून 2021 में अदालत ने इसे इजाज़त की कमी के बायस मुस्तरद कर दिया क्योंकि गवर्नर ने दरख्वास्त को रद्द कर दिया था।